और भारतीय जनता पार्टी में जो कमल का फूल है वही लड़ता है हर जगह। भाजपा में कब किसके लिए क्या निर्णय होगा ये कोई नहीं जान सकता। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी हुई, जिसमें कि दयाशंकर सिंह जी को बलिया सदर से टिकट दिया गया। दयाशंकर जी लखनऊ के सरोजनी नगर से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन वहां पे टिकट ना मिलने के बाद में ऐसा माना जा रहा था कि इन्हें टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन पार्टी ने कल जब लिस्ट जारी की तो इनका नाम जब निकला तो सियासत में हलचल मच गई। हम दयाशंकर जी के साथ में हैं और दयाशंकर से जानेंगे कि वो तैयारी सरोजनी नगर की कर रहे थे और टिकट में बलिया से मिला है, तो कैसे चुनाव में कैसे अपनी तैयारी करेंगे और कैसे चुनाव जीतेंगे। जी बहुत बहुत आपको बधाई हो। आप तैयारी सरोजनी नगर की कर रहे थे लेकिन यहाँ से बलिया की। देखिए ये तो पार्टी की अपनी बहुत सोच समझ करके फैसला है। और पिछली बार हमने जो है तैयारी बलिया से किया था और पार्टी ने हमको सरोजनी नगर लड़ाया, और इस बार भी पार्टी ने हमको जो है बलिया के लिए प्रत्याशी बनाया है। तो मैं ये तो समझता हूँ कि ये बिरजू बाबा की कृपा है कि बिरजू बाबा फिर से अपनी धरती पर एक बार राजनीति में पदार्पण करने के लिए अवसर दिए हैं। मैं इसके लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं कि बलिया में उन्होंने टिकट दे करके मुझे सम्मानित करने का काम किया है। पार्टी की जो भी अपेक्षाएं हमसे होगी मैं उसको पूरा करूंगा। पिछली बार हम लोग बलिया के 7 में से 5 सीटें जीते थे और इस बार हम लोग बलिया के 7 की 7 सीटें जीते। देखिए 20 दिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पिछले 5 वर्षों से चली। पार्टी जो है कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है कि पार्टी कहीं खाली हो या उसके कार्यकर्ता कहीं खाली हो। पार्टी की पूरी तैयारी हर विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी में जो कमल का फूल है वही लड़ता है हर जगह। तो इसमें कोई प्रत्याशी कौन है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी है, पार्टी का जो चिन्ह है कमल का फूल वो हमारे सभी कार्यकर्ता उसको जानते हैं और वहाँ की जनता जानती है बलिया की कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान कमल का फूल है। और जहाँ तक आप कहें कितने कम समय आप अपने चैनल के माध्यम से पता कर लीजिए, वहाँ पर आपके भी लोग होंगे कि किस तरह का उत्साह कल रात से जब घोषित होने के बाद बलिया में, बलिया के नौजवानों में और बलिया के किसान भाइयों में, वहाँ के व्यापारियों में किस तरह का उत्साह है इस चुनाव के प्रति आपको पता चलेगा। बलिया में हम लोग की जीत होगी और बहुत अच्छे अंतर से। आपकी पत्नी स्वाति जी सरोजनी नगर से विधायक थी और मंत्री भी, उनका टिकट कटा, आप वहाँ पे दावेदार थे और राजेश्वर जी को मिला। स्वाति जी भी आपके साथ में टिकट। देखिए टिकट कटना जुड़ना ये सब टिकट सब पार्टी की है, ये सब टिकट पार्टी का है, किसी का नहीं है, ना हमारा है ना किसी का है। ये पार्टी जिसको जहाँ समझे। बहुत सारे लोगों को सरकार से संगठन में भेजती है, संगठन वालों को सरकार में चुनाव लड़ाने की बात करती है। ये एक बार नहीं हुआ, ये पार्टी की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। इस विधानसभा में 60 से ऊपर सीटें लोगों की कटी हैं, तो पार्टी अपने एनालिसिस करती है कि किस व्यक्ति को कहाँ पर ज्यादा अभी उपयोग है। अभी आप देखे होंगे हमारे तो हम लोग के साथ काम करती थी बेबी रानी मौर्य जी, तो उनको पार्टी ने उनको पता नहीं था, तो तुमने बिटिया के यहाँ गई थी घूमने के लिए, तो उनको पार्टी ने कहा कि आप कहाँ है, तो यहाँ है। उनको कहा तुरंत आइए, आपको गवर्नर बनाया जा रहा है। और वो जो है आश्चर्यचकित थी कि जिस स्थिति के लिए उन्होंने कभी कल्पना नहीं किया था, उनको डायरेक्ट नेतृत्व ने कहा कि आपको उत्तराखंड का गवर्नर बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ फागू चौहान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 2 साल पहले जब अध्यक्ष बने थे तो वहाँ पर वो करने आए थे उसको बधाई देने के लिए, और धक्का हो रही थी तो भीड़ बहुत थी, और उसके 20 मिनट के बाद पता चला कि फागू चौहान जी गवर्नर बन गए। पर ये किस पार्टी में संभव है? भाजपा में कब किसके लिए क्या निर्णय होगा ये कोई नहीं जान सकता। रामनाथ कोविंद जी मेरे साथ में उपाध्यक्ष का हो, पार्टी के महामंत्री थे, वो राष्ट्रपति हो। तो ये भाजपा किसको किस जिम्मेदारी में लगाती है ये तो नेतृत्व करता है।
और पार्टी का हर कार्यकर्ता उसको स्वीकार करता है। कितने सालों से आप देखिए, मैं ऐसे तो इस वैचारिक रूप से मैं 34 साल से जुड़ा हूँ, 1988 से जुड़ा हूँ, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी सन 2000 से आज तक 22 सालों से पार्टी के ऑफिस बियर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है इस बार कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हैं? देखिए, मैं इतना जरूर कह रहा हूँ आपसे, पिछली बार 325 सीटें हम लोग की थी, उससे ज्यादा है, 350 भी हो सकती है। तो इस बार जो पार्टी ने काम किया है, माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। ये कोरोना के कालखंड में उनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद भी वहां न जाकर के यहाँ के प्रदेश वासियों को किस तरह से उनको सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए वो प्रयत्न करते रहे। कोविड उनको हो गया था, लेकिन कोविड के बाद भी कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन प्रदेश की जनता का वो जो है ख्याल न रखे हों। हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने, दोनों लोगों ने इस कोरोना कालखंड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा कि जिसके घर में एक दिन भी उसका चूल्हा न जला। महीने में एक बार नहीं, 2-2 बार राशन, डबल इंजन की सरकार है। माने जो एक व्यक्ति के लिए जितनी राशन चाहिए उसके दुगना प्रदेश सरकार अलग दे रही है, केंद्र सरकार अलग दे रही है। बहुत सारे काम इधर के खाल खंडों में माने केंद्र सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा हुआ है। तो मैं काम के आधार पर कह सकता हूँ कि जो ये चुनाव हो रहा है वो पिछले रिकॉर्डों को भी तोड़ेगा। तो ये थे दयाशंकर जी, जिनके टिकट मिलने के बाद से इनके समर्थकों में काफ़ी खुशी की लहर है। दयाशंकर जी का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपकी मेहनत का फल कभी ना कभी जरूर देती है। जब आपको लगता है कि आपकी मेहनत आप कुछ का अलग कर रहे होते हैं, तो अचानक से कुछ ऐसा देता है कि आप आश्चर्यचकित भी रह सकते हैं। दयाशंकर जी का ये भी दावा है कि पिछली बार 2017 में जितनी सीटें आई थी उससे ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। कैमरामैन अनीसुर रहमान के साथ मैं रमन मिश्रा, NDTV। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।